अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं रमशा कौल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक तरफ मुल्क में सियासी गहमा गहमी है, सियासी माहौल इंतहाई गर्म है, तो दूसरी तरफ अगर आप सूरज का पारा देखें तो वो भी आज इंतहाई गर्म है। कराची में आज सख्त गर्मी है। वैसे उस माहौल में हम देख रहे हैं कि घरों में बिजली गायब है, 8-8, 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इस सब के बावजूद दूसरी तरफ बड़ा साइलेंटली एक ख़बर दिखाई दी जो कि हम अपनी आवाम तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और आवाम का रिएक्शन उस पर क्या है वो भी आज की न्यूज़ नाइट में आप तक पहुंचाएंगे। तो ख़बर ये है कि नेपरा की तरफ से आज कराची में बिजली ₹3.72 फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया है इसमें, और बिजली की कीमतों में इजाफा रमज़ान से एन 2-3 रोज़ कबल किया गया है। तो ऐसे में आवाम की जेब पर एक तो ये बिजली के बिल किस कदर टूट कर बरसेंगे, दूसरी तरफ हर चीज़ महंगी है उस पर भी आवाम परेशान है, और तीसरी बात इस सब में ये कि इतने महंगे बिल बढ़ने के बावजूद, इतने भारी बिल बढ़ने के बावजूद घरों से बिजली गायब है। ऐसी सख्त गर्मी में जब पारा आसमान पर चढ़ा हुआ हो, घर में बिजली ना हो और बिजली आती है तो इतनी सी बिजली आने पर इतना बड़ा बिल आ जाता है, तो आवाम का पारा कहाँ पहुँच रहा है, आइए आवाम से जानते हैं। क्या कहेंगी आप? अभी तो बिल भर के आए, हमारा 21,000 का बिल आया था बिजली का बिल जी। और जो है कितने लोग हैं आपके घर में? हम तो क्या देना, वो 4 अफराद हैं बस हम। 4 अफराद में 21,000 का बिल आया था। तो आज तो फिर ₹3 फ़ी यूनिट बिजली बढ़ रही है, तो कहाँ ये बिल आसमान से बातें करने लगेंगे? अब क्या करें, मैं क्या ये तो आदमियों का काम है ना ये। लेकिन घर का बजट तो औरतों को ही मैनेज करना पड़ता है। 20-30 हज़ार रुपये अगर बिल दे देंगी तो राशन कहाँ से लेंगे? हाँ, बस परेशानी होती है, क्यों नहीं होती परेशानी, लेकिन ये काम बहुत ज़रूरी है कि ये भरना पड़ता है। सही, ठीक। ₹3.72 वैसे जो है ना बिजली महंगी हो गई है आज दोबारा। कितना बिल आता है आपके घर में? हमारा तो हम खुद किराए पे रहते हैं, बहुत महंगा बिल आता है। तो ये जो अभी मजीद इजाफा हो गया, आगे अगले महीने रमज़ान है, गरीबों का इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया हुआ और कुछ भी नहीं है, बस गरीब मर रहे हैं, बिल बढ़वा रहे हैं, महंगाई इतनी हो रही है, आए दिन बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जी। किस कदर परेशानी है इस महंगाई से? बहुत, हम तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। जो गरीब है वो तो बिल्कुल ही परेशान है, इससे ज़्यादा गरीब तो गरीबी से ही मर रहा है, वैसे ऊपर से हुकूमत मार रही है। बिजली आज ₹3.72 महंगी हो गई है। इस कदर इजाफा हो गया। अभी सीज़न आ रहा है, टेलर ने कपड़े सीने हैं, बिजली होती भी है या नापैद है? बिजली तो मुश्किल से 1 घंटा होती है, 2 घंटे जाती है। तो कैसे काम करते हैं? अभी तो ख़वातीन के कपड़े कैसे सिलेंगे रमज़ान में? बस नाइटों में सिएंगे। और ये जो बिजली की कीमत में इजाफा हो गया ₹3.72, क्या कहेंगे आप उसमें? महंगाई तो खैर बहुत होती जा रही है, महंगाई तो रुकी नहीं रही है। काम मुतासर होता है, बिजली की कीमत बढ़ती है तो आप भी आगे रेट बढ़ाते होंगे। रेट तो जाहिर सी बात है, हम बढ़ाएंगे, आगे से बढ़ लें तो हम भी बढ़ाएंगे। मटेरियल महंगा मिल रहा है हमें, हर चीज़ महंगी है। सही। इस वक्त एक सूट की सिलाई क्या है? 800 रुपये ले रहे हैं। और ईद के कपड़ों में अभी तो 1000 रुपये लग चलेंगे। जाएगा। 1000 रुपये। और बिजली बढ़ने के बाद भी यही रहेंगे? जी। चलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल, बिजली की कीमत में आज ₹3.72 इजाफा हो गया। तो क्या के लिए होगा, कोई बत्ती तो है ही नहीं, लाइट तो है ही नहीं हमारे पास। कितने घंटे जाती है एक दिन में लाइट? 2.5 घंटे 3 घंटे को टाइम ही नहीं है लाइट का। अगर कोई टाइम हो तो चलो बन जाए, पैसे भी देने की खुशी ही नहीं है। बिल कितना आता है? बिल तो बहुत आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो बिजली की कीमत में इजाफा है रमज़ान से 2-3 दिन पहले, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ बोलने का कुछ नहीं, किसी पे जूं नहीं रंगती है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। 10-10 घंटे लाइट जा रही है। 10 घंटे इस गर्मी में? 10 घंटे, 2.5 घंटे, 4-4 घंटे बंद कर देते हैं, कुछ पता ही नहीं होता। बेहिस। अस्सलाम वालेकुम। कुछ कहेंगे? अभी जो बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है, हुकूमत को कुछ एहसास है कि गरीब इस गर्मी में कैसे जाना? हमारी गवर्नमेंट को किसी किस्म का कोई एहसास नहीं है। आवाम बेचारे परेशान हैं और लोग बिजली 10-10 घंटे की लोड शेडिंग चल रही है और इतने बेबस हो गए, मजबूर हो गए लोग के बेचारे कुछ कर नहीं सकते हैं और बस अपना गुजारा कर रहे हैं इन्हीं हालात में। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये बिजली महंगी हो गई है ₹3.72। क्या करें, अपनी बिजली महंगी हुई है तो बहुत सी चीज़ें महंगी हो गई, तो परेशान हो गए हर चीज़ से। और रमज़ान से पहले ही जो आवाम को तोहफे मिल रहे हैं महंगाई के, तो अभी न जाने क्या क्या मिलेगा। हर चीज़ें महंगी कर दी है, ना कारोबार है, ना रोज़ी रोज़गार है, सब चीज़ परेशानी हो गई समझ लो। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये बिजली की कीमत में जो इजाफा हुआ है ₹3.72, क्या कहेंगे आप उस पर? इसके बारे में क्या कहेंगे? बिजली तो है ही नहीं, मुझे लग रहा है दुकान में इस वक्त। बिजली तो गई हुई, लोड शेडिंग तो यहाँ बहुत होती है, भरपूर। कितने घंटे लाइट 10 घंटे 11 घंटे लोड शेडिंग होती है यहाँ पर। और बाकी जो बढ़ाने का रहा सवाल, उसमें तो ये है कि क्या कर सकते हैं, नहीं आवाम आवाज़ उठाती भी तो कुछ सुनवाई कोई है।
रमज़ान से पहले ये जो आवाम को महंगाई के तोहफे मिल रहे हैं, हुकूमत की कोई तरजीह है कि कुछ महंगाई को कम करे? फ़िलहाल अभी तक के तो कोई तरजीह नज़र नहीं आ रही है। बहरहाल ये कि महंगाई का पहाड़ तो आवाम पे हर साल ही टूटता है, हर महीने ही टूट रहा है। आज बिजली की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे इजाफा हो गया है। इस कदर जो है ना वो महंगाई एक तो पहले ही है, और बिजली आती है आपके घर में? हमारे घर आई नहीं, 2 दिन से बिजली नहीं। 2 दिन से? क्यों भाई? पर रात आई थी, कल गई, सुबह तो रात को 12 बजे आई। तो क्या वजह है? कोई काम वाम हो रहा है या क्या, किस वजह से? काम नहीं? वाम हमने देखा नहीं, कहीं भी नहीं नजर आ रहा, बस ये लाइट जा रही है। और ये बिल कितने आते हैं? बिल मेरा अच्छा खासा आ रहा बिल। क्या करें, बिल भर ही नहीं पा रहा हमने, मैंने तो 3-4 महीने से नहीं भरा। और ये जो 3-3 रुपये फ़ी यूनिट इजाफे हो रहे हैं, अब इसका तो ये तो हुकूमत करे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आवाम के लिए किस कदर परेशानी है? हर चीज़ महंगी होती जा रही है, वो तो कीमतें परेशानी है, आसमान सब से कुछ बातें है। कर रही हैं। परेशानी है, लेकिन क्या करें, अब कोई कम करने वाला ही नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछ ही नहीं रहा, किससे बोले हम। मैं 3-4 महीने से मैंने बिल नहीं भरा है, नहीं है मेरी गुंजाइश। इसीलिए तो आपके घर की बिजली नहीं कट गई कहीं? नहीं, बिजली नहीं कटी, मोहल्ले की किसी की नहीं आ रही है। आएगी तो सबकी आएगी ना। सही। तो असल बात ये है कि बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद जो है वो लोग यही कह रहे हैं कि बिजली के बिल भरने की सकत ही नहीं है, और बिजली के बिल इतने आते हैं, बिजली ना पाए जाए। किसी के घर में 2 दिन से बिजली गायब है, कहीं 10-10, 12-12 घंटे बिजली नहीं होती। आवाम तो वैसे ही परेशान है। रमज़ान का आगाज़ होने वाला है और बिजली की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। ये तोहफ़ा दिया गया आवाम को रमज़ान से पहले। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं बिजली की कीमत में। आज 3 रुपये 72 पैसे इजाफा कर दिया गया है रमज़ान से पहले ही बिजली के बिल इतने आते हैं। बिजली है घर में या नहीं? जी बिजली है, बिल बहुत आते हैं। कितना बिल आता है? आ जाता है तकरीबन 2 घरों का ऊपर नीचे का मिला करके 10,000 भी 12,000 भी इतना बिल आता है। और बिजली की लोड शेडिंग कितनी होती है? बहुत ज़्यादा होती है, 7.5 घंटे हर रोज़, और अभी तो डबल जा रही है। और ये जो इजाफा हुआ है आप उस पर क्या कहेंगी? 3 रुपये 72 पैसे फ़ी यूनिट पे उस पर हमें कुछ बच रहा है? हमें तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसलिए डबल ही जा रहा है। और महंगी हो गई है, बचेगा? अब हम क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी किराए के मकान में रहते हैं। हुकूमत को कुछ एहसास है आवाम का? हमारा बिजली महंगी, तेल महंगा, हर चीज़ महंगी है। बंदा कितना क्या कमाए और क्या खाए? एक बंदा कमाने वाला मकान किराए का कहाँ से देंगे हम? इतने अखराजात कैसे पूरे करेंगे? बच्चे पढ़ने वाले हैं सारे हमारे, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते भाई। इतनी महंगी बिजली के बावजूद घर में बिजली आती है? जी आती नहीं आती? ये रमज़ान में सहरी में और इफ्तारी में जाती है? हाँ, सहरी में भी चली जाती है और अब रोज़े के टाइम भी चली जाती है। जी होती नहीं है। इतने महंगे बिल भरने का फिर फ़ायदा क्या आवाम को? कोई फ़ायदा भी नहीं है, हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, आवाम को हो ही नहीं, फ़ायदा हो ही नहीं सकता। सही, दुरुस्त। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आज बिजली की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, जो कहते आए सब वही हम भी कहेंगे क्या? कि महंगाई तो हो ही रही है। महंगाई के खिलाफ तो और कुछ नहीं हो सकता। और क्या मिलेगा आवाम को? रिलीफ मिलेगा कहीं किसी चीज़ में कोई रिलीफ है आवाम को? आवाम को नहीं है। सब अपने वजीर आए, कुछ भी आए, सब अपने अपनी जेब भरते हैं। कुछ रमज़ान से पहले तो हुकूमत आवाम का ख्याल कर ले। मुसलमान की हुकूमत है, ये रमज़ान में महंगाई करती है। ये रियासत मदीना है। मदीने की तो बात ही ना करें आप, मदीने की तो बात। इमरान खान साहब कहते हैं ना रियासत मदीना है। वो कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। वो तो बड़े बड़े दावे बोलते हैं, हर कोई बोलता है, अपनी सियासत चमकाने के लिए हर कोई दावे बोलता है, काम कोई नहीं करता, आवाम के लिए कोई नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। ये बिजली की कीमत में आज जिस कदर इजाफा हुआ है, हाँ। 3 रुपये 72 पैसे, बिजली आती भी है घर में या नहीं? हाँ, वैसे बिजली तो अल्लाह का शुक्र है आ रही है, बिजली में कोई ऐसा मसला नहीं शुक्र है। आप पहले बंदे हैं जिसने कहा बिजली आती है। नहीं, हमारे यहाँ तो आती है। लोड शेडिंग नहीं होती? नहीं, लोग वही है, 2 घंटे की हो गई, 1.5 घंटे की, कोई कभी कभी ऐसे बिजली आ रही है वैसे। अच्छा, ये बिजली के बिल जो इस कदर बढ़ गए हैं वो भी सही है आपके? हाँ, अभी वहाँ हमारे सही आ रहे, अल्लाह का शुक्र है, कोई वो मसला नहीं है जी, बिल सही आ रहा है। आज 3 रुपये 72 पैसे इजाफा हुआ है, वो भी सही है, सही हो गया। अच्छा, बढ़ गए पैसे? हाँ, बढ़ गए ना आज। नहीं, ये गलत है, बढ़ाना नहीं चाहिए ना। अब यहाँ कारोबार नहीं है तो आदमी क्या करेगा? कारोबार नहीं है ना आज किसी का। वैसे भी हैं जो बेचारे बहुत परेशान है, रमज़ान वैसे आ रहा है, इतने पैसे क्यों बढ़ा दिए? रमज़ान से पहले तो बजाय इसके भाई 2 रुपये 1 रुपया बढ़ा देते, 2 बढ़ा, इन्होंने एकदम इतने बढ़ा दिए।
तकरीबन 4 रुपए हो गए। गलत बात है ना, कम करना चाहिए। क्या रुपया बढ़ा देते थे गरीबों का, थोड़ा ख्याल तो करो। जब भी तो इमरान खान को जो है ना हर आदमी गाली दे रहा है, ये कह रहा है, क्यों कह रहा है वो, जब भी तो उसको कह रहे हैं कि नीचे उतारो, तो हर आदमी यही कह रहा है। उसे हर आदमी वोट थोड़े देंगे, हमने पहले वोट उसको दिए थे, अब नहीं देंगे उसको बिल्कुल भी। क्यों नहीं देंगे कि उसने ऐसी तैसी कर दी हमारी गरीबों की तो जान ले ली उसने, क्या फ़ायदा हुआ उसमें। बच्चे छोटे ना पढ़ा सकते ना कर सकते, जो कुछ कमा रहे वो खा लो खर्चे कर लो, बताओ। सही बात है, कमाने और खाने में इंसान जो है ना वो इतना मसरूफ़ हो चुका है कि क्या करे। अस्सलाम वालेकुम। ये बिजली की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे आज इजाफा हो गया है, क्या कहोगे आप? क्या कहेंगे आंटी, परेशानी कर दिए और क्या है, काम कारोबार है नहीं, बस इंसान परेशान पे परेशान हो जा रहा है और कुछ भी नहीं है। कारोबार है नहीं, महंगाई पे महंगाई बढ़ी जा रही है, हर बंदा परेशान है, क्या कहेंगे। बिजली घर में आती है, लोड शेडिंग होती है आपके? लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, दिन में तकरीबन 7-8 घंटे तो लाइट जाती तो है। ये आज इस कड़कती गर्मी में कैसे गुजारा हो रहा होगा घर में? बस करते हैं गुजारा, क्या करें, गुजारा तो करना है ना, जिंदा तो रहना है। सही बात है, आवाम तो किसी भी हाल में मजबूरी में रह रही है, क्योंकि क्या करें, आवाम कहाँ जाए, किसी भी हाल में गुजारा तो करना है, मजबूरी है, लोग करते हैं। बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है। पहले इतनी लोड शेडिंग हो रही है, ऊपर से रमज़ान से पहले 3 रुपये बढ़ा दिए। लोड शेडिंग के हवाले से तो हम खुद भी परेशान हैं, हम कारोबारी लोग हैं। पूरे दिन में जो है हमारे को बिजली सिर्फ 2 घंटे ही मिलती है और हमारा काम जो है टोटल जो है लाइट का काम। हाँ। और मेरी वर्कशॉप है, लेथ मशीन की वर्कशॉप है, पूरा टोटल काम ही मेरा बिजली का ही है। पूरा दारोमदार हम जो है हमारा जो है बिजली के ऊपर ही है। और लोड शेडिंग का इतना बुरा हाल है, एक तो टाइमिंग जो है 2.5 घंटे की, 2.5 घंटे की यानी कि 4 मरतबा लोड शेडिंग है। और अगर आप 2.5 घंटे को 4 जगह प्लस कर लो तो 10 घंटे बनते हैं। 24 घंटे में से सिर्फ 10 घंटे जो है माइनस हो रही है बिजली, और हमारे को मिली है 14 घंटे। और 14 घंटे में भी जो है बिजली बिला वजह जो है बंद कर दी जाती है। बिल आते हैं भरपूर, और बिल जो है भरपूर आते हैं। तो आज तो 3 रुपये जो बढ़ गए हैं, उससे तो बिल और ज़्यादा आएगा। अगर हम इसी को ही मद्देनज़र रखते हुए अगर बिजली पे पैसे बढ़े और अब हम अपने जो है कस्टमर पे पैसे बढ़ा दें, तो काम की वैसे ही ऐसी की तैसी हुई है। इस गवर्नमेंट ने जो है तो हम लोगों का तो बुरा हाल करा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है सही मानों में अगर देखा जाए तो। इस गवर्नमेंट से तो हम वाकई बहुत ज़्यादा परेशान आए हुए हैं। आप चाहते हैं कि महंगाई कम हो, बिजली कम कर दी जाए? कोई ऐसा आ जाए जो हमारे लिए सोचे। किसी की भी दौरे हुकूमत में जो है ना अवाम के बारे में किसी के बारे में नहीं सोचा गया है। भला कोई सी भी हुकूमत आ जाए, नून लीग की हो जाए, पीपल्स पार्टी की हो जाए, अब तहरीक इंसाफ आई है, इन्होंने हमारा ही गला दबाया, आवाम का गला दबाया, हर दफ़ा में आवाम का गला दबाया। तो लिहाजा जो है आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला है। अभी भी जो है वज़ीर आज़म ने बिलों के ऊपर रिलीफ दिया है, मगर कितना दिया है, किसी के ऊपर 10 रुपये दे दिए, किसी के ऊपर 50 रुपये दे दिए, मगर बिल जो है वही प्रॉपर वैसे ही आ रहे हैं। अगर आप उसको देखें तो 10 रुपये और 50 रुपये अगर माइनस करके देखें भी ना, तो बिल की कीमत तो वही की वही है। अपना सिर्फ नाम करने के लिए वज़ीर आज़म ने वो पैकेज दे दिया कि आवाम को हम रिलीफ दे रहे हैं अपनी तरफ से। कहाँ मिल रहा है? एहसास प्रोग्राम वाले रुल रहे होते हैं। बिजली की कीमतों में रोज़ाना जो है हर महीने हम देखते हैं कि इजाफा देखा जा रहा है, और ऐन रमज़ान से पहले इस कदर इजाफा जो कर दिया गया है। पहले आवाम को तो अपना राशन करना, रमज़ान का एहतमाम करना मुश्किल लग रहा है ऐसे में, और बजाय इसके कि सस्टेन ही कर लेते, आप कम तो करना छोड़ें। आप लोगों के तो शायद बस में है ही नहीं, प्लान ही कोई नज़र नहीं आता। कम से कम कीमतें तो ना बढ़ाते। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आपने जो है ये पैसे बढ़ा लिए, आपने ये नहीं सोचा कि आवाम कैसे एडजस्ट करेगी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात करेंगे बिजली की कीमत में आज 3 रुपये 72 पैसे इजाफा हो गया, और ये बिजली का जो इजाफा है, कीमत जो बढ़ चुकी है, उस पर आवाम किस हद तक परेशान है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बिजली आज 3 रुपये 72 पैसे महंगी हो गई है, क्या कहेंगी आप? कितने बिल आते हैं? लोड शेडिंग होती है घर पे? लाइट इतनी जा रही है, हम लोग रात को सोते हैं, बच्चे सोने, मच्छर और बुखार आ जाते हैं बच्चों को। और ये इतनी जो बिजली के बिल में इजाफा हो गया है, महंगी जो हो गई है बिजली, अभी क्या कर सकते हैं, भरना पड़ता है। गरीब इंसान सुबह 7 बजे से काम पे आते हैं, झाड़ू पोछा करके,
और शोहर की नज़र नहीं पड़ती, 5-5 बच्चे हैं, उन लोगों को देखना है। कोई खाना देता है तो यही घर पे लेके बच्चों को खिलाते हैं। यही है कहानी ज़िंदगी की। और बिल इतने महंगे महंगे भरने पड़ते हैं। हाँ, यही है, भरने पड़ रहे हैं। सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बिजली की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे इजाफा हो गया है। किस चीज़ पे? बिजली में, अभी रमज़ान शुरू होने से पहले। लेकिन यही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको रिलीफ भी तो दिया है 1 महीने का। अभी जो पैकेजेस आए हैं, जो क्या बिल रिलीफ आया है? भाई जो भी बिल है 2000 का, उस पर 800 रुपये की रिलीविंग है। क्या आप ईद के बाद भर दें? तो भरना तो है, ईद के बाद भरो या भाई, पहले भरो। महंगाई। और 3 रुपये जो साइड में बढ़ा दिए रिलीफ दे के। जी, रिलीफ दे के साइड में 3 रुपये 72 पैसे का टीका भी तो लग गया। और महंगाई तो आज से थोड़ी हो रही है, ये 3-4 साल से हो रही है। ये तो बढ़ती चली जाएगी। गवर्नमेंट तो यही चाह रही है, अवाम डीप में जाए। आवाम क्या चाह रही है, हम तो ये पूछ रहे हैं। अवाम तो बेचारी कुछ नहीं कर। आंटी बताएंगी, अंकल तो मस्ती में है आज, बस पता नहीं अरे कहाँ। आज छोड़ो, छोड़े नहीं, रुक जाए। अच्छा रुक गए। अस्सलाम वालेकुम। आंटी, ये जिस हिसाब से बिलों में इजाफा हो रहा है, 3 रुपये 72 पैसे कोई छोटा इजाफा नहीं है। आवाम को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। आवाम को वो कह रहे हैं ना खान साहब, सुकून सिर्फ घर में है, कब्र में है, बस और कहीं नहीं है। किसी के बारे में रमज़ान क्या से कह पहले सकते वैसे आप हैं? ये बताएं, किसी भी इमरान खान साहब इस रियासत मदीना कहते हैं ना इस रियासत को, तो रियासत मदीना में ऐसा होता है कि रमज़ान से पहले इतने इतने इजाफे हो जाएं चीज़ों में? देखिए, हम किसी को बुरा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि सोचना चाहिए लोगों को भी। हुकूमत को सोचना चाहिए, हुकूमत के, हाँ। अवाम को नहीं सोचना चाहिए। अवाम तो है ही, चली रही है उसमें। अवाम क्या सोचेगी? हुकूमत जो भी हुक्मरान होंगे ना, तो वो ऐसे ही करेंगे। सही। That's all। अस्सलाम वालेकुम। ये बिजली की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे आप? ये सीधा सीधा दुश्मनी है, अवाम दुश्मनी है। ये दिखाना है लोगों कि क्या करना, क्या रमज़ान में पूरी दुनिया रिलीफ दे रही होती है। वो कनाडा को देखो, वो रिलीफ दे रहा होता है, वो नॉन मुस्लिम होकर वो लोग 50% ऑफ कर रहे हैं, हम पैसे बढ़ा रहे होते हैं। खजूर 400 रुपये किलो थी, आज 800 रुपये किलो चल रही है। पता है लोगों को? जाके देखिए, प्याज ही 40 रुपये किलो, 80 रुपये चल रही है। कुछ पता ही नहीं है। वो सिर्फ रमज़ान में तो पेट भरो जितना हो सकता है, वो गवर्नमेंट हो या हमारे इदारे हों, कुछ भी, सब पेट भरना है, सिर्फ पेट भरना है। तो मुसलमान होने से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। इंसान बन जाए, मुसलमान तो दूर की बात है, इंसान नहीं बन सकते ये लोग। तो ये जो रियासत मदीना है इमरान खान साहब की, इस्तग़फिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मनाएंगे रियासत मदीना, ये मनाएंगे। इन्होंने दहशत गढ़ बना दिया है। गुर्बत क्या होती है? दहशत गर्दी होती है। गुर्बत से थोड़ी दहशत गर्दी होती है। गरीब आदमी क्या करेगा? जब मेरे बच्चे भूखे बैठे होंगे, कोई मुझसे काम करवाएगा, मुझसे कोई बोलेगा कि 500 रुपये ले, ये वाला काम कर दे, मैं तो करने को तैयार हूँ कि मेरे बच्चे भूखे बैठे में। ये दहशत गर्दी है, ये बनाएंगे रियासत मदीना। ये सिर्फ मुसलमान इंसान बन जाए, सिर्फ इंसान, और कुछ ना बने। हाँ, समझे भाई, खुदा खुद बन जाएंगे। ये कलमा पढ़ना जरूर, कलमा जब पढ़ेंगे जब इंसान बनेंगे। ये तो इंसान बनने के काबिल नहीं है भाई। ये तो सिर्फ गर्दन काटने के लिए, खून चूसने के लिए आए हैं। ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि ये नफ्सियाती, सिर्फ नफ्सियात को आटा चीनी फंसा दिया, आटा चीनी बिजली का बिल, इससे मर जाए आदमी ना। हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बेबस सिर्फ बिजली के बिल पूरे कर ले, गैस का बिल पूरे कर ले, अपने बच्चों की फीस जमा करा और मर जा, बस सो जा जाकर घर के अंदर, फिर इसी चक्के में पीस जा, कुछ नहीं कर सकते। दुरुस्त कह रहे हैं बात, और इन सब बातों के आगे मैं तो लाजवाब हूँ। लेकिन अगर आप देख रहे हैं इमरान खान साहब, हुकूमत और अपोजिशन भी, तो खुदारा खुद सोचिए कि आवाम को किस नहज पे और किधर पहुँचा दिया आपने, कि आवाम को सिर्फ और सिर्फ महंगाई और जो है कीमतों में इजाफे के तोहफे आपकी तरफ से मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आवाम को बिल्कुल बेबस कर दिया है। आवाम बोल कुछ नहीं रही है, लेकिन झोलियाँ उठा के बददुआएं दे रही है, इसलिए कि पेट भर के खाने को नहीं मिल रहा किसी भी गरीब आदमी को। हर आदमी सफ़ेद पोशी में चल रहा है। मीडिया में जो आएगा उसकी भी सफ़ेद पोशी खराब होगी। सही बात कर रहे हैं आप। सिर्फ सफ़ेद पोशी खराब हो रही है, हर आदमी बेबस हो रहा है। मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तान भूखा है। इतनी गर्मी में जहाँ पे बिजली में एक पंखा ही चल जाता है तो शायद कुछ आफत मिल जाती है, वो भी महंगी कर दी। जो मीटर लगाए हैं वो 40% एक्स्ट्रा जा रहे हैं। इस वक्त ये कंडीशन है, अगर 20,000 रुपये मकान का किराया तो 20,000 रुपये बत्ती का बिल है, यानी कि वो हम पे डबल बटन पड़ रहा है। और हमारी आमदनी वो ख़त्म होती जा रही है। नहीं है कि हम बच्चों को चटनी रोटी खिला लें, यही बड़ी बात है। लेकिन ये मीडिया पे 1000 लोग आते हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आता है। आवाम आप कह रहे हैं बोल के थक गई, क्योंकि आवाम चीज़ में बेबस है, नहीं बोल रही है। आवाम बेबस है, नहीं बोल रही है, लेकिन झोलियाँ उठा के दिल से बददुआएं दे रही है, दिल से पूरी आवाम। सही। इसके बाद 2 नंबर होगा वो कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन मेहनत कर हर आदमी के दिल से बददुआएं निकल रही है।
असल मसला यही है कि वाकई आवाम तो बेबस है। आवाम करे तो क्या करे, आवाम के इख्तियार में है वोट देना, अपने नुमाइंदों को लाना। और इस दफ़ा तो इमरान खान साहब को नया फेस दे के, ईमानदारी दे के, उनकी बातें सुन के आवाम ने वोट दिया, लेकिन उसके बावजूद आवाम ये कहते हैं कि हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है सिवाय इसके कि परेशानी है, अजियत से आवाम दो चार है। रियासत मदीना की बातें की जाती हैं, तो क्या रियासत मदीना में ऐसा होता है कि जो है ना वो ऐन रमज़ान से 2-3 दिन पहले बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, बिजली महंगा है, तेल महंगी है, बिजली महंगी है, हर चीज़ महंगी है और आवाम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो बोझ है उसे बढ़ाया जा रहा है और मज़ीद डाला जा रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। प्राइम न्यूज़लैंड में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं बिजली की कीमतों में इजाफे के ऊपर और आवाम किस हद तक परेशान है, क्योंकि ऐन रमज़ान से काबिल जो है 3 रुपये 72 पैसे बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। इस कदर बिल ऑलरेडी आ रहे हैं, बिजली नापैद है, लोड शेडिंग इस कदर हो रही है। तो आइए आवाम से जानते हैं कि वो किस हाल में है और उन पर क्या गुजर रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, ये बिजली के बिलों में आज 3 रुपये 72 पैसे इजाफा कर दिया है, किस कदर आवाम के लिए परेशानी है, मुश्किल है? आवाम तो वैसे परेशान है, आवाम के बारे में सोच कौन रहा है? ना मीडिया देख रही है, ना तंजीम वाले देख रहे हैं, ना हुकूमत देख रही है, कोई भी नहीं देख रहा। आवाम तो मर रही है गरीबी में, महंगाई कहाँ पहुँच गई, किस गरीब आदमी का जीना मुश्किल हुआ है, रोज़गार नहीं है। सियासतदान तो सब अपनी कुर्सी के चक्कर में पड़े हुए हैं, एक दूसरे को बेच दे रहे हैं, कुर्सियाँ बचा रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं। सही बात है। पाकिस्तान के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। आवाम के साथ क्या हो रहा है किसी को परवाह नहीं है, किसी को परवाह ही नहीं है। क्या कहेंगे आप इन हुकूमतों के लिए? अल्लाह ही समझाएगा भाई, अल्लाह ही हिदायत देगा इनको। पाकिस्तान के लिए कोई मुखलिस नहीं है, कोई भी नहीं। ये तो अल्लाह अपना मौजूद दिखाए, वो खुमैनी जैसे आए सारे सियासतदान को लटकाए। बिजली की कीमत में आज 3 रुपये 72 पैसे इजाफा हुआ है। बिजली आती है, जितने महंगे महंगे बिल भी भरो, फिर इजाफे भी देखो और बिजली नापैद। मैडम यहाँ का तो निज़ामी कुछ और है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, यहाँ तो अलग ही हिसाब है ना। अभी आज बोल दिया कि 3 रुपये बढ़ गए, 2-3 दिन हंगामा हुआ, हंगामा होने के बाद उन्होंने 1 रुपया कम कर दिया। कम करने के बाद वो आवाम को एक तरह से रिलीफ दे दिया कि अपने लोग हमने कम कर दिए। ये कोई उसका हल नहीं है। हल ये है कि एक चीज़ का प्रॉपर तरीके से वो बनाया जाए, बनाने के बाद उसको बनाया जाए कि हर 2 दिन बाद वो रेट बढ़ जाते हैं, 10 रुपये बढ़ाए और 1 रुपया उसके ऊपर कम कर दिए। वो कम नहीं है, वो बल्कि गरीब से गरीब और मज़ीद गरीब हो जाता है। रमज़ान से पहले ये इजाफा जो है वो आवाम की जेब पर कितना मुश्किल है। ये देखें, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं लियाकत मार्केट में एक सेलमैन हूँ, ठीक है ना। अभी मैं 2 दिन से मैं वहाँ परेशान हूँ, मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब थी, तो इस चक्कर में मैं अब ये चाह रहा हूँ कि अब जब आने वाले दिनों में अभी जैसे खरबूजा 100 रुपये या 170 रुपये मिल रहा है, आगे जाके वो समझ लें डबल हो जाएगा। कोई सी भी चीज़ ले लें, वो क्या गरीब आदमी कैसे खाएगा, कैसे रोज़े रखेगा, कैसे क्या चीज़ लेके आएगा। ये बिजली की कीमत में आज 3 रुपये 72 पैसे इजाफा हो गया है, क्या कहेंगे? भैया महंगाई तो बहुत हो गई है और बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही, अभी भी लाइट नहीं है, सुबह से लाइट नहीं है और बस यही है क्या करें। तो बिल जो इतने आते हैं और घर में बिजली भी ना हो, अभी इजाफा भी हो जाएगा, तो आवाम कहाँ से बिल भरेंगे? रोज़गार है, उधार ले लेके बिल भर रहे हैं भाई, क्या करें, उधारा तो करना है ना। इस हुकूमत को आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐन रमज़ान से पहले आवाम को तोहफे मिल रहे हैं? बस ये हुकूमत तो अब जा ही रही है, अब इसकी क्या बात करें, तो बस हैंड हो गया। अब नई हुकूमत को देखते हैं क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, बिजली की कीमत में आज 3 रुपये 72 पैसे इजाफा हो गया है, पहले इतनी महंगी बिजली है। तो अब नहीं, बिजली आज महंगी, सिर्फ बिजली महंगी है, ज़िंदगी सस्ती हो गई है हमारी। बिजली क्या किसके कमाइयाँ, किसी के अगर 25,000 हैं, 20,000 हैं, वो किराया घर का दे, वो बिजली का बिल दे, वो गैस का बिल दे, तो कहाँ से पूरा करें। और अगर कुछ ख़रीदने जाओ तो जो हम 10,000 में सामान डालते थे रमज़ान के लिए, क्या वो 20-30 तक पहुँच गया।
और हमें बेटा कुछ नहीं चाहिए, ना हम जरदारी से वास्ता है, ना नवाज शरीफ से है, ना इमरान से है। हमें इस पाकिस्तान के लिए अच्छा सरबराह मिल जाए। वाह क्या बात जो की पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाए, जिसके नाम से बना हुआ है और जिसमें हम पैदा हुए, आज तक हमें सर की छत नहीं मिली, ना नौकरियां पक्की मिली। हमें क्या लेना जरदारी से और नवाज शरीफ सर के से। सब जी अपने कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, आवाम के लिए कोई नहीं निकल रहा। लेकिन क्या ये सियासतदान समझते हैं कि अगर आवाम को थोड़ा भी रिलीफ दे दें तो आवाम का इनका थोड़ा भी ख्याल कर, तो इनको वोट नहीं तो मिलेगा? वही तो बात है। मैं तो इस दफा जिन बच्चों को कुर्सियों कह के रही लिए लड़ रहे थी, हैं। कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं ये लोग, अपने जेब भरने के लिए लड़ रहे हैं। इनके बच्चे ऐश करें, गरीब के बच्चे रुड़कते रहें, वो भी तो औलादे हैं किसी की जो पैदा होती हैं। हम आज तक इसी बात को रोते कि हम पाकिस्तान की पैदाश हैं, हमें पाकिस्तान ने क्या दिया, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान सलामत रहे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान नहीं तो हमारे पास क्या है, कोई नाम है? इस बातों के लिए हम कह रहे हैं कि खुदा के लिए थोड़ा सा रहम खाओ आवाम पे। इस रमज़ान के लिए तो रहम खा लो। जो चीज़ 10 रुपए की मिलती थी वो 50 की हो गई, जो 50 की मिलती थी वो 150 की हो गई। और कुछ महंगाई बेटा ऊपर से है और कुछ इन्होंने खुद बनाई है लोगों ने। मैं आपको काट रही हूँ, वो मुझे काट रहा है, वो उसको काट रहा है। बस एक रिक्शे वाला है वो 50 रुपए लेता है, एक है वो 150 लेता है, उसी 2 जगह गांव के। तो हम कहाँ जाएं? आपकी एक बात जो है ना वो दिल को लग गई कि हमारा ये पाकिस्तान जो है वो हमारा है। हम कहते तो हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन इस पाकिस्तान को जिंदा कायम और दायम रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारी एफर्ट्स क्या हैं? हमारे हुक्मरानों की एफर्ट्स क्या हैं? अपना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। और अभी भी अगर हम सूरत हाल देखें तो हमारे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ एनआरकी ही नज़र आ रही है कि अपनी कुर्सी के लिए, अपने मफादात के लिए, अपनी चीज़ों के लिए इतनी बड़ी बड़ी तहरीक चलाई जा रही है, मूवमेंट चलाई जा रही है, लेकिन आवाम को उससे कुछ हासिल उसूल नहीं हो रहा। एंड रमज़ान से कबल जो है बिजली की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे इजाफा कर दिया गया है। क्या ये सियासतदान नहीं सोचते कि यही पाकिस्तान है जिसकी आवाम का वोट लेकर ये इन कुर्सियों पर विराजमान होते हैं, और जब ये वोट लेते हैं तो ये वादा करते हैं कि आवाम को सस्ती बिजली, सस्ती रोटी, सस्ती कपड़ा, सस्ता मकान मिलेगा, आवाम को खाने को मिलेगा, आवाम को सहूलियात मिलेंगी, आवाम की ज़िंदगी अच्छी होगी। लेकिन उन्हीं कुर्सियों पर, उन्हीं मकाम पर पहुंचने के बाद ये पाकिस्तान और पूरी कौम को भूल जाते हैं। आवाम को कुछ हासिल उसूल नहीं होता, आवाम सिर्फ परेशान है, रो रही है और मजबूर है। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने